हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो है कंप्यूटर साइंस क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 2, एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। बहुत आसानी से सिखाया जाएगा और ये कंफर्म्ड है। इस वीडियो को देखने के बाद आप थैंक यू जरूर लिखने वाले हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले आप इस वीडियो को देखना, नोट्स जरूर बना लेना और उसके बाद कोई दूसरी अगर आपने बुक रेफर करनी है तो रेफर कर सकते हो। और आने वाले टाइम में हम पूरी क्लास 11 के बेसिस के ऊपर कंप्यूटर साइंस की वीडियोस लेकर आएंगे। पाइथन बहुत आसानी से सिखाया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोई भी कैरेक्टर या कोई भी डिजिट एंटर करेंगे तो वो जो कैरेक्टर या डिजिट या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो भी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक नंबर के अंदर। क्यों नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि कंप्यूटर को समझ में सिर्फ नंबर्स आता है। सपोज करो मैंने ए एंटर करा तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा नंबर के अंदर। अगर मैंने एंटर करा, अगर मैंने प्रेस करा @ का साइन, तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसी नंबर्स के अंदर। तो जो अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स के अंदर। तो देखते हैं पहला कौन सा है। फर्स्ट इज बाइनरी, सेकंड इज ऑक्टल, थर्ड इज डेसिमल एंड द फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है, बाइनरी इज 2। तो 2 को कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट्स के नीचे आ गया 2। नेक्स्ट इज ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब होता है 8। 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ ऐसे ब्रैकेट लगाया, नीचे 8 लिख दिया, दैट इज बेस। नीचे जो लिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? बेस। नेक्स्ट आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है 10। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट के नीचे 10 लिखा। एंड द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में का मतलब क्या होता है? 16। तो ब्रैकेट के नीचे क्या लिख देंगे हम? 16 लिख देंगे, राइट। तो जो बेस होगा, बेस मतलब ब्रैकेट के नीचे जो नंबर होगा वो डिनोट करेगा कि क्या है, ऑक्टल है, बाइनरी है, हेक्सा है और डेसिमल है। तो अब हम आगे देखेंगे, आगे हम करने वाले कन्वर्जन्स। कन्वर्जन मतलब क्या होगा? एक नंबर सिस्टम में गिवन होगा, सपोज बाइनरी में गिवन है, हेक्सा में कन्वर्ट करो, बाइनरी में गिवन है, ऑक्टल में कन्वर्ट करो, कुछ ऐसा। मतलब एक नंबर सिस्टम गिवन होगा, उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जन। स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कुछ नंबर्स। सबसे पहला कौन सा है हमारा? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ये पता होना बहुत जरूरी है कन्वर्जन करने से पहले। बाइनरी का जैसे बताया मैंने आपको पहले भी 2 हो गया, और उसके बाद कौन सा? ऑक्टल इज 8, डेसिमल इज 10 एंड लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल। 2 का मतलब क्या होगा? बाइनरी के अंदर हम सिर्फ 2 नंबर समझेंगे, एक हो गया 0 एंड 1। ऑक्टल का मतलब 8, इसका मतलब हम टोटल 8 नंबर समझेंगे, लेकिन वो स्टार्ट होगा 0 से। तो हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट इज 10। 10 का मतलब हुआ 10 डिजिट्स, 10 नंबर्स होने चाहिए। तो स्टार्ट होगा 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होगा? 16। तो स्टार्ट करेंगे हम 0 से, पहले आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15। ध्यान देना, इसके अंदर हमने कहां तक लिया? 15 तक। लेकिन जो है ये क्या है हमारा? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है? 16। बट हम कहां तक ले रहे हैं? 15 तक। क्यों? क्योंकि नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। सबके अंदर मैं दोबारा चलता हूं। जैसे पहले लिखा हुआ 2 का मतलब क्या हुआ? 2 होने चाहिए नंबर्स। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 और 1, कितने डिजिट, कितने नंबर्स हो गए? 2। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल। ऑक्टल में कितने होने चाहिए? 8। तो 0 से लेकर 7 कितने नंबर्स हो गए? 8 हो गए। नेक्स्ट इज डेसिमल। डेसिमल कितना होगा? 0 से लेकर 9 तक, टोटल कितने हो गए हमारे? 10 डिजिट्स हो गए। एंड द लास्ट वन इज 16, 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, कितने नंबर्स हो गए? टोटल 16 नंबर्स हो गए। अब ध्यान देना, जो 10 होता है, जब 10 आएगा तो हम उसमें 10 नहीं लिखेंगे, 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए की फॉर्म में। 10 क्या हो गया हमारा? ए हो गया। सिमिलरली 11 क्या होगा? ए के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है? बी। तो 11 जब आएगा तो हम वहां पर 11 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। 12 हो गया सी, 13 डी, ई 14 एंड द लास्ट वन इज 15। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट लिख लो पहले आप, फिर चलते हैं आगे कन्वर्जन्स के ऊपर।
अब पहले कन्वर्जन करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा, मैंने एरो लगाया, इक्वल टू की फॉर्म में होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड पे आपको नंबर दिया होगा और राइट साइड का निकालना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, सबसे पहले क्या आएगा, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ बेस में 2 और राइट साइड में क्या, बेस में 8। इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी से ऑक्टल, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, बाइनरी, 2 इज बाइनरी और राइट में क्या है, 8 इज ऑक्टल। तो लेफ्ट वाला गिवन है, राइट में हमें कन्वर्ट करना है। सिमिलरली सेकंड हो गया 2 से लेकर 10, इसका मतलब क्या, बाइनरी गिवन है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एंड द लास्ट वन इज 2 से लेकर 16, बाइनरी गिवन है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली नेक्स्ट आ गया हमारा लेफ्ट साइड पे 8 इज ऑक्टल, ऑक्टल है, राइट पे क्या आ गया, 2, दैट इज बाइनरी। ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। नेक्स्ट कौन सा हो गया, ऑक्टल से डेसिमल एंड लास्ट इज ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। वैसे ही और आगे राइट साइड में क्या, डेसिमल गिवन है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल गिवन होगा, ऑक्टल में करेंगे, डेसिमल गिवन होगा, हेक्साडेसिमल में करेंगे। एंड द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल गिवन होगा, बाइनरी में करेंगे, हेक्सा गिवन होगा, ऑक्टल में करेंगे, हेक्सा गिवन होगा, डेसिमल में करेंगे। तो हम कुछ ये कन्वर्जन सीखने वाले हैं। लेफ्ट साइड में जो गिवन, लेफ्ट साइड में जो होगा इक्वल टू के दैट इज गिवन, और राइट साइड में क्या होगा जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, राइट, यहां तक लिख लो इस पार्ट को। अब ध्यान देना, आगे चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं। स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है कंसेप्ट की कंसेप्ट है क्या, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो कुछ कंसेप्ट्स को मिक्स कर देता है, मिक्सिंग स्टार्ट कर देता है। अगर ऑक्टल होगा और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, मिक्सिंग कर देता है। तो जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा उस पॉइंट पे फोकस करता हुआ चलूंगा जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, आपने उस पॉइंट को ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना और साथ साथ में ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। बाइनरी का मतलब होता है 2, ऑक्टल का मतलब 8, बाइनरी इज 2, ऑक्टल इज 8। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर हम क्या करें जो 8 आएगा, मतलब 2 की पावर क्या करना है जो हमें 8 मिलेगा। आंसर इज 3। 2 की पावर 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब ध्यान से समझना, कन्वर्जन हम कर रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। इसका मतलब क्या हुआ, बाइनरी से ऑक्टल का मतलब क्या हुआ, बाइनरी जो है हमारा दैट इज 2, तो 2 की पावर क्या करें जो 8 आएगा दैट इज 3। तो जब भी बाइनरी टू ऑक्टल आएगा या ऑक्टल टू बाइनरी आएगा जहां पर 2 की पावर आ सकता है तो वहां पर हम टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम पहले सीखेंगे सबसे पहले टेबल कैसे बनाई जाती है कन्वर्जन से पहले। तो देखते हैं टेबल कैसे बनाई जाएगी। 2 की पावर क्या करेंगे जो 8 आएगा, 3। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 कॉलम्स बनाएंगे और 8 रोज बनाएंगे। 3 कॉलम्स एंड 8 रोज का एक टेबल बना दिया। ठीक है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, ऑक्टल इज 8। 8 का हाफ कितना होगा, दैट इज 4। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर स्टार्टिंग में 4 टाइम्स 0 लिखेंगे, देन 4 टाइम्स 1 लिख देंगे, कुछ ऐसे 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 आ गया। ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, 4 आया था हमारा, 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। अब हम दोबारा क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा हमारा, 2 आया। तो क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में दो बार 0 लिखेंगे, देन 2 बार 1 लिखेंगे, कुछ ऐसे। फिर से अगेन क्या करेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, कुछ ऐसे। यहां तक तो सिंपल हो गया। अब चलते हैं एक स्टेप और आगे, लास्ट कॉलम के लिए क्या करना है। सबसे पहले हमने 8 को डिवाइड करा 2 से, कितना आया था, 4। फिर हमने 4 को डिवाइड करा 2 से, कितना आया, 2 आया। अब दोबारा से 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 1। तो थर्ड कॉलम में पहले लिखेंगे 0, फिर आया 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारा एक टेबल बन गया। इस टेबल को हम यूज करेंगे, तब यूज करना है जब हमें बाइनरी से ऑक्टल करना हो या फिर ऑक्टल से बाइनरी करना हो। याद कैसे रहेगा आपको, जैसे बाइनरी है, बाइनरी इज 2, ऑक्टल कितना है, 8। इसका मतलब हमें रिलेशनशिप निकालना है 2 और 8 के बीच में। वो कैसे निकलेगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो उस केस में हमें कुछ टेबल बनाना है, ये वाला टेबल। अब जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, इस टेबल की हम हेल्प लेंगे। राइट, यहां तक लिख लो पहले। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमने टेबल बनाई है इसमें हमें कुछ और भी लिखना है। क्या लिखना है वो समझते हैं। हमने 0 1 तो लिख दिया, 0 1 किसके लिए होता है, बाइनरी के लिए। ऑक्टल के लिए क्या होता है, 0 से 7, वो तो नंबरिंग कहीं पे करी नहीं हमने। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ये टेबल बन गया। टेबल के लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया 0, पहला नंबर 0 से 8 हो, मतलब अगर ऑक्टल है तो 8 होगा, इसका मतलब 0 से 7 तक चलेगा। तो क्या लिखा, पहले 0, फिर आया 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ऐसे लिख देंगे।
अब हम इस पूरे टेबल का यूज करने वाले हैं जब हम कन्वर्जन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन के अंदर से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वो, पहले इस पॉइंट को लिख लो आप। कन्वर्जन का फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है 761, नीचे बेस दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स और बेस क्या है 2। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड वाला जो गिवन है हमें किस में कन्वर्ट करना है, राइट साइड में। लेफ्ट में क्या है हमारा बेस कितना है 8, दैट मींस ऑक्टल गिवन है, और किस में कन्वर्ट करना है, राइट साइड में, नीचे बेस क्या है 2, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी इज 2, ऑक्टल इज 8, 2 की पावर क्या करेंगे, जो 8 आएगा दैट इज 3। तो वही वाला टेबल मैंने पहले लेफ्ट साइड पे बना लिया, ये आपने लेफ्ट साइड पे बनाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आते हैं सॉल्व करने पर। जो नंबर गिवन है वो क्या है 761। तो पहला नंबर कौन सा है 7। हम देखेंगे लेफ्ट टेबल के अंदर 7 कहां पर लिखा है, उसके सामने 01 की वैल्यूज क्या है। तो ये हाईलाइट कर दिया मैंने 7 के आगे, क्या वैल्यू है वहां पर 111। टेबल के अंदर क्या है 111, तो इसका 7 का मतलब हो गया 111। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा 6। फिर से टेबल पे जाते हैं, जहां पर 6 है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। 6 के सामने कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है 110, तो ये आ गया हमारा 110। एंड लास्ट नंबर इज 1, तो 1 को भी हाईलाइट करा टेबल के अंदर, कौन सी वैल्यू है 001। तो दिस इज द और उसके आगे तो कुछ नहीं है। अब दिस इज द फाइनल आंसर, जो ऑक्टल गिवन है उसका बाइनरी नंबर ये आ गया। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो इस पार्ट को। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके अंदर बीच में फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा। क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है 71.3 नीचे बेस 8 दैट इज ऑक्टल इज इक्वल टू नीचे बेस क्या है हमारा 2, और किसको ऑक्टल को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो सेम वही हमने टेबल बनाया, 2 की पावर समथिंग क्या आएगा 8 दैट इज 3, तो वही टेबल बना दिया एज इट इज। अब सबसे पहला हमारा नंबर कौन सा 7, तो हम टेबल में देखेंगे 7 कहां पर है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लास्ट पे है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यूज लिखी हमने 111, तो आ गया हमारा 111। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है 7 के बाद क्या है 1, उसको भी देखते हैं टेबल में 1 कहां पर आ रहा है, हाईलाइट कर दिया। 1 के सामने क्या लिखा हुआ है 001, तो दिस इज 001। अब उसके नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा डॉट, मतलब डेसिमल का है साइन, तो लगा दिया डॉट एज इट इज लगा दिया। ठीक है, राइट। उसके बाद आ रहा है 3, देखते हैं टेबल में 3 कहां पर है, 3 है, तो उसको क्या लिख देंगे हम 011, सामने क्या है 011, तो दैट इज 011। अब इस खत्म हो गया ये, इसका मतलब अब हमारा आंसर क्या है, बाइनरी कन्वर्जन क्या है 111,001.011। दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ द ऑक्टल नंबर दैट इज 71.3। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों आगे कंसेप्ट सीखने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। हो सकता है आप 12th के बाद बीटेक करने जाओ, बीसीए करने जाओ, यानी कि कंप्यूटर में कोई अपना करियर बनाने जाओ। अगर आप कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो वहां पर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी बच्चों को कोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये लिंक है उस वीडियो का जिसमें यह बताया गया कि आप कोडिंग कैसे सीख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना, कब, जब आपका एग्जाम हो जाए, जब आप कॉलेज में जाओ और कोडिंग डिफिकल्ट लग रही हो, इस वीडियो को जरूर देखना, आपकी बहुत काम आएगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर साइंस नहीं लेंगे या आईटी नहीं लेंगे, मगर उन सब के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर सबका सिलेबस कॉमन होता है, सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका 12th का एग्जाम खत्म हो तो ये हमारी प्लेलिस्ट है पूरी सी प्रोग्रामिंग की, इसको जरूर देख लेना जिससे कि कॉलेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया। साथ साथ में हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना तो वो भी कर सकता है। लेकिन ये जो आपको प्लेलिस्ट दी है इसको जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगी। एक तो कोडिंग वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि कोडिंग कैसे सीखे, और साथ में सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट दे दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मैं रिकॉल करा रहा हूं अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस करे जिसके अंदर हमने कन्वर्ट करा था ऑक्टल को बाइनरी के अंदर। ठीक है, ऑक्टल गिवन था, किसमें कन्वर्ट करा था, बाइनरी के अंदर। अब ध्यान देना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है बाइनरी और कन्वर्ट करना ऑक्टल। इसका मतलब बाइनरी इज 2, ऑक्टल इज 8। 2 की पावर क्या करेंगे, जो 8 आएगा दैट इज 3। तो यहां पर भी हमारा टेबल बना, वही सेम टेबल मैंने एज इट इज बना दिया, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 10011, वही चीज मैंने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का मतलब हुआ 2 की पावर कितना करेंगे, 8 आएगा 3। तो हम क्या करेंगे
तीन तीन 3 को कंबाइन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे तीन तीन की। कहां से चलते हुए, कुछ ऐसे एरो लगा रहा हूं, हम करते हुए चलेंगे राइट टू लेफ्ट। तो पहले क्या हो गया हमारा, राइट टू लेफ्ट चल रहा है तो क्या आ गया 1 1 0, तीन की ग्रुपिंग ये हुई। उसके बाद आया 0 1, लेकिन यहां पर तीन की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही, तो एक नंबर और चाहिए। मैथ्स में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नंबर ऐड कर ले फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 0। तो यहां पर क्या कर दिया मैंने, 0 लिख दिया। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ये बन गया 0 1 0 0 1 1। अब हम चलेंगे टेबल के अंदर, टेबल में देखेंगे। पहले मैंने देखा टेबल में 0 1, हमने क्या करी, ग्रुपिंग कर दी। अब हम चलते हैं वही राइट टू लेफ्ट से। सबसे पहले उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 0 1 1। 0 1 1 किसका नंबर है, टेबल में देखते हैं। टेबल में 0 1 1 कहां पर है, 3 पर। तो इसका मतलब 0 1 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल में, 3 से। तो ये क्या आ गया, इसका नंबर क्या हो गया, 3 आ गया। उसके बाद दोबारा आगे चलते हैं। उसमें क्या है, 0 1 0। टेबल में देखते हैं 0 1 0 कहां पर है, 2 पे। तो क्या आ गया, इसका नंबर 2 आ गया। आंसर क्या हो गया, 23। दिस इज द ऑक्टल नंबर। ये क्या हो गया, ऑक्टल हो गया किसका, जो बाइनरी नंबर गिवन था। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, दैट इज बाइनरी गिवन है और किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल के अंदर। अब ध्यान देना, बीच में इसमें डेसिमल आ गया, नंबर है 10.11 और बाइनरी नीचे बेस 2 है, तो दैट इज बाइनरी। कन्वर्ट किस में करना, ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, वही जो क्वेश्चन गिवन है वो मैंने एज इट इज लिख लिया। अब ध्यान देना, इसके अंदर क्या है, जो डॉट है, जो हमारा डॉट लग गया या डेसिमल, उसको डेसिमल भी बोलते हैं। लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड से जब हम जाएंगे, इस साइड जाएंगे, और जो डेसिमल है उसके राइट साइड में कुछ ऐसे जाएंगे। लेफ्ट में ऐसे गए और राइट में कुछ ऐसे गए। एरो बनाया हुआ, मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा। कितने की ग्रुपिंग करनी है हमें, ऑक्टल है तो 3 की करनी पड़ेगी, लेकिन कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। तो कौन सा नंबर हम जोड़ सकते हैं, 0। तो क्या लिख दिया, सबसे पहले 0 लिख दिया। डॉट के बाद हम ऐसे चल रहे हैं, तो उसमें लास्ट में नंबर क्या आ गया, 0। 0 कहां लिखेंगे हम, सबसे एंड में। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया, 0 1 0 डॉट 1 1 0। अब देखते हैं टेबल के अंदर, पहले मैं डॉट से राइट साइड को सॉल्व करता हूं। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, 1 1 0। टेबल के अंदर देखेंगे 1 1 0 हमारा कहां पर है, 1 1 0। 1 1 0 है हमारा 6 के सामने, तो यहां पर क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है 0 1 0। 0 1 0 कहां पर है, टेबल में 2 के वहां पे, तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2, बीच में डॉट है, डॉट एज इट इज 2.6। तो दिस इज द ऑक्टल नंबर। किसका ऑक्टल नंबर, जो बाइनरी गिवन है। ठीक है, राइट, लिख लो इसको भी। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद देखा हमने टेबल कैसे बनाई जाती है, किसके लिए, ऑक्टल के लिए। फिर हमने करा ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करा एंड बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करा। ध्यान देना, स्टूडेंट गलती करता ही करता है, उसको आता तो कंसेप्ट सब कुछ है कि करना क्या है, लेकिन क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप मिक्स कर दोगे। तो मिक्सिंग नहीं हो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखोगे कि गिवन क्या है और कन्वर्ट किसके अंदर करना है। क्या दोनों साइड 2 की पावर कुछ है, अब जैसे बाइनरी है तो 2 की पावर 1 करेंगे तो बाइनरी आएगा। राइट साइड पे क्या, ऑक्टल 2 की पावर क्या करेंगे, जो ऑक्टल आएगा। मतलब दोनों जगह 2 के फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वहां पर टेबल बनेगा ही बनेगा। टेबल के हेल्प से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे हम, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये हेडिंग होगी कन्वर्जन किसका, बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। और नेक्स्ट कौन सा है, कन्वर्जन हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। पहले नंबर आता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, और हेक्साडेसिमल का नंबर क्या होता है, 16। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 2 की पावर ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे 16 आए। 2 की पावर क्या करेंगे जो 16 मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करेंगे 2 की पावर, दैट इज 4। 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, 16। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो कितने कॉलम्स लेंगे, 4 कॉलम्स लेंगे और 16 रोज लेंगे। पावर मतलब कॉलम्स, और जो इक्वल टू करके वैल्यू आ रही है 16, वो क्या हो गया, रोज हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या ले लेंगे, 4 कॉलम्स ले लेंगे एंड 16 रोज ले लेंगे। 4 कॉलम्स क्यों लिया, 2 की पावर क्या करेंगे, जो 16 आएगा दैट इज 4, इसलिए वो क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम्स, और 16 क्या आएगा, जो आंसर आएगा, हेक्साडेसिमल। अब देखते हैं 16, जैसे पहले क्या था सेम वैसे 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा,
8। तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अंदर सबसे पहले 8 टाइम्स 0 लिखेंगे, देन 8 टाइम्स 1 लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया 0 8 टाइम्स, देन 8 टाइम्स 1 लिख दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम के बाद। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 16 का हाफ किया, कितना आया 8 आया। अब हम 8 का हाफ करेंगे, 8 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो सब सेकंड कॉलम में 4 बार हमने लिख दिया 0, फिर उसके बाद 4 बार लिख दिया 1, फिर दोबारा 4 बार लिख दिया 0, फिर 4 बार लिख दिया 1, कुछ ऐसे, राइट। बहुत सिंपल है। फिर आगे एक स्टेप और चलते हैं। अब पहले हमने क्या था, 16 का हाफ आया था 8, फिर हमने 8 का हाफ निकाला, कितना आया 4। अब हम 4 का हाफ निकालेंगे, कितना आएगा 2। तो क्या करेंगे, थर्ड के अंदर 2 बार 0 2 बार 1, फिर से 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, राइट। अब आते हैं लास्ट के ऊपर। पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले करा हमने 16 का हाफ, कितना आया 8 आया, फिर 8 का हाफ करा, कितना आया 4 आया, 4 का हाफ करा, कितना आया 2 आया। अब लास्ट इज 2 का हाफ करेंगे, कितना आएगा 1। तो लिखेंगे लास्ट में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन 0 1, राइट। अब ये हमारा टेबल तैयार हो गया। किसके लिए टेबल तैयार हो गया, हेक्साडेसिमल के लिए, ठीक है। अब ये हमने बाइनरी के तो नंबर्स लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल के जो नंबर्स हैं वो हम कहां लिख देंगे, लेफ्ट साइड पे। स्टार्ट कहां से करेंगे, हेक्साडेसिमल कहां से होता है, 0 से लेकर 15 तक। तो पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां तक सिंपल। ध्यान देना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि जैसे 9 तक तो ठीक है, जैसे ही 10 आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फाबेट से, दैट इज ए। तो 10 क्या हो गया हमारा, ए हो गया। 11 क्या हो गया, बी, वैसे सी डी ई, ठीक है। यहां तक क्लियर, ये सारे लिख दिए। ये यहां तक टेबल बना लो आप। दोस्तों मैं उम्मीद रखूंगा आपको सब समझ में आ रहा है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है किस पार्ट में क्या करना है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें बाइनरी और ऑक्टल था। अब जो हमने टेबल बनाया बाइनरी और हेक्साडेसिमल का बनाया। बाइनरी इज 2, ऑक्टल इज 8, हेक्साडेसिमल इज 16। इसका मतलब क्या हुआ, 8 कैसे आएगा, 2 की बाइनरी गिवन है, 8 कैसे आएगा, 2 की पावर क्या करेंगे 8 आएगा 3। इसका मतलब 8 आ सकता है 2 की पावर से। क्या 16 आ सकता है 2 की पावर से, हाँ आ सकता है। 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ गया 16। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ऑक्टल बाइनरी या फिर बाइनरी हेक्साडेसिमल, मतलब जहां पे 2 की पावर निकल के आ रहा है हमारा, जिसमें कन्वर्ट करना या गिवन है, तो वहां पे टेबल बनेगी ही बनेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 61, नीचे क्या लिखा हुआ है 16, इसका मतलब हेक्साडेसिमल में गिवन है। किसमें कन्वर्ट करना है इसको, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो टेबल एज इट इज वही टेबल बना दी जो अभी हमने सीखी है। अब हम चलते हैं, सबसे पहला नंबर कौन सा, 6। तो टेबल में देखेंगे 6 कहां पर है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। उस 6 के सामने कौन से नंबर लिखे हैं 0 1 की फॉर्म में, वो मैं लिख रहा हूं। क्या आ गया 0 1 1 0, कौन सा हो गया 6 हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 1। टेबल में देखते हैं 1 कहां पर है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। कौन कौन से नंबर है, 0 0 0 1। तो ये मेरा क्या आ गया, पूरा बाइनरी के अंदर आ गया। तो दिस इज द आंसर। हेक्साडेसिमल गिवन है, बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये प्रोसीजर है। लिख लो इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 8a.d, नीचे 16 दैट इज हेक्सा गिवन है, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर है, 8 गिवन है। देखेंगे टेबल के अंदर 8 कहां पर है, 8 उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और 8 के सामने कॉरेस्पॉन्डिंग क्या नंबर्स लिखे हैं 1 0 0 0। तो क्या आ गया, 8 का मतलब हो गया 1 0 0 0। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है a। टेबल में देखते हैं a कहां पर है, जो 10 है, 10 को ही a कहते हैं, उसके सामने मैंने लिखा हुआ है। a के सामने के नंबर्स देखेंगे क्या आ रहा है 1 0 1 1। तो ये क्या हो गया हमारा 1 0 1 1। फिर आता है डॉट, डॉट को एज इट इज लिखा। नेक्स्ट क्या है हमारा d। टेबल में देखते हैं d कहां पर है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। d कहां पर है, ये मिल गया हमें नीचे से थर्ड लास्ट। उसकी वैल्यू क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 0 1। तो ये आ गया हमारा 1 1 0 1। तो ये जो लिखा हमने ये क्या आ गया हमारा, दैट इज बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है, राइट। लिख लो इसको भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने क्या करा, हमें गिवन था हेक्सा गिवन था, हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये नंबर्स गिवन है, किसमें गिवन है, बाइनरी में गिवन है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है।
अब हमें 2 की पावर क्या करना है, 16 जो आएगा दैट इज 4। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ध्यान देना, जब बाइनरी से 8 में कन्वर्ट कर रहा था तब हम ग्रुपिंग कर रहे थे 3-3 की, लेकिन अब यहाँ पे कितने की ग्रुपिंग होगी, 4-4 की। क्यों? क्योंकि 16 में करना है। 16 का मतलब कैसे आता है, 2 की पावर 4 से। तो चला, मैंने यहां से स्टार्ट करा, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। 4 ये नंबर हो गए। उसके बाद यहां पर कितने नंबर है, 2 नंबर, 2 नंबर मिसिंग है। कौन सा नंबर साथ में जोड़ सकते हैं, 0। तो स्टार्टिंग में कितने 0 जोड़ने पड़ेंगे हमें, 2। तो 2 0 ऐड कर दिए। तो जो क्वेश्चन ऊपर गिवन था वो अब हमारा ये बन गया। अब हम चलते हैं टेबल के अंदर। टेबल के अंदर देखते हैं, सबसे राइट साइड वाला देख रहा हूं, 1101। टेबल में 1101 कहां पर है, उसको मैं हाईलाइट करता हूं, देखते हैं कहां पर है पूरी टेबल में, डी पर है। कहां पर आ गया, थर्ड लास्ट। तो इसका मतलब 1101 क्या बन गया हमारा, डी बन गया। नेक्स्ट है हमारा 0010, वो कहां पर है, टेबल में देखते हैं, दैट इज 2, हाईलाइट कर दिया। तो ये क्या हो गया, मेरा 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन गिवन था उसका आंसर क्या आ गया हमारा, 2D। किस फॉर्म में, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, राइट, ये लिख लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमें 11.110, किसमें गिवन है, बाइनरी के अंदर गिवन है, और कन्वर्ट किसमें करना है, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, 4-4 की ग्रुपिंग करनी है। जो डेसिमल है, डेसिमल से हम इस साइड जाएंगे, मतलब राइट से लेफ्ट जाएंगे अगर इधर जा रहे हैं तो, और अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर मैं गया, कितने नंबर मिसिंग है, 4-4 की ग्रुपिंग करनी है, कितने नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग। तो क्या लगा दिया, 2 बार 0, कहां पर, स्टार्टिंग में। अब मैं यहां पर ऐसे जा रहा हूं, तो क्या आ गया हमारा 11, 2 नंबर 110, कितने नंबर मिसिंग है अगर ऐसे जा रहा हूं तो 1, कौन सा, 0। तो कहां लगेगा, सबसे एंड। अब जो हमारा क्वेश्चन गिवन है ये कुछ ऐसे बन गया, जैसे हमने पहले करा था, टेबल में चेक करा था, सेम देखते हैं। टेबल के अंदर 0011 कहां पर है, टेबल पे चलते हैं, किसके आगे लिखा 0011, 3 के आगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। उसके बाद क्या लगा हुआ, डॉट, तो डॉट एज इट इज आ गया। उसके बाद क्या है हमारा 1100, टेबल में देखेंगे 1100 कहां पर है, वो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, वो क्या आ गया, सी। तो ये क्या बन गया हमारा 3.C, किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, राइट, लिख लो यहां तक। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा जितना आपको सिखाया अभी तक सही से समझ में आ रहा है और टॉपिक आसान लग रहा होगा आपको। काफी बच्चों ने तो थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद ही थैंक यू लिख देते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज लिखते हैं। तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने टाइम निकाला और जो आपसे रिक्वेस्ट करी वो आप फुलफिल कर रहे हो। तो अभी तक हमने क्या क्या करा, एक बार मैं रिकॉल कराता हूं दोबारा से। सबसे पहले हमने देखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम के अंदर 4 चीजें देखी, बाइनरी मतलब 2, ऑक्टल मतलब 8, डेसिमल मतलब 10 एंड हेक्साडेसिमल मतलब 16। फिर उसके बाद हमने ऑक्टल के लिए टेबल कैसे बनेगा, टेबल बनाना सीखा, और उसके बाद कन्वर्जन करी बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की टेबल बनानी सीखी, और उसके बाद कन्वर्जन करें हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो ध्यान देना, अभी तक जितने भी थे लेफ्ट साइड या राइट साइड, मतलब लेफ्ट पे या तो 2 था, राइट पे 8 था, या फिर लेफ्ट में 8 था, राइट में 2 था, या फिर लेफ्ट में 2 था, राइट में 16 था, या फिर राइट में 16 था, लेफ्ट में 2 था, मतलब कि दोनों जगह पर 2 की पावर समथिंग आ रहा था, तो वहां पर टेबल यूज होगा। ठीक है यार, राइट, ये लिख लो लास्ट। दोस्तों आगे चलने से पहले एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर हमने देखा बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल क्या होता है, फिर हमने क्या करा था, टेबल बनाया था ऑक्टल के लिए, और साथ साथ में कन्वर्जन किया था बाइनरी को ऑक्टल के अंदर एंड ऑक्टल को बाइनरी के अंदर। उसके बाद हमने देखा हेक्साडेसिमल का टेबल देखा, हेक्साडेसिमल का टेबल कैसे बनता है, फिर हमने करा था बाइनरी को हेक्साडेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर। अब हम करने वाले क्वेश्चन जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में और साथ साथ में हेक्साडेसिमल को ऑक्टल के अंदर, राइट। तो पहले करने से पहले हम स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स क्या क्या है, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले चलते हैं आगे। पहले हम स्टेप्स देखेंगे जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जो हमारा नंबर है गिवन है क्या है, ऑक्टल है। ऑक्टल को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। हम कभी भी ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नहीं निकाल सकते, तो जो भी क्वेश्चन में हमें ऑक्टल गिवन होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, जैसे हम पहले कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो हमारा बाइनरी नंबर आएगा उसको कर देंगे कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में, जैसे हमने पहले करा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है,
फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये किसके लिए? जब हमें कन्वर्जन करना है ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल को ऑक्टल के अंदर। इसमें हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, फिर जो बाइनरी नंबर आएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल के अंदर। ठीक है, तो ध्यान देना, हेक्सा को ऑक्टल में करना है या फिर ऑक्टल को हेक्सा में करना है, तो बीच में हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। राइट, तो समझते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट करना है 71.6, नीचे क्या लिखा हुआ है 8, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्टल को किसके अंदर करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर करना है। तो सबसे पहला टास्क हमारा है ऑक्टल को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, टेबल हमें कौन सा चाहिए होगा, ऑक्टल वाला। ये हमने बना लिया ऑक्टल वाला टेबल, जैसे हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहला नंबर कौन सा, 7। तो टेबल में देखेंगे 7 कहां पर है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। 7 कहां पर है, सबसे एंड में। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या नंबर्स लिखे हैं, 111। तो ये हो गया हमारा 111। नेक्स्ट नंबर आया हमारा 6। टेबल में देखते हैं 6 कहां पर है, उसको हाईलाइट कर दिया। 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स कौन कौन से गिवन है, 110, उसको लिख दिया हमने 110। अब उसके बाद लिखा हुआ डॉट मतलब डेसिमल, उसको हमने एज इट इज लिखा। फिर लिखा हुआ 1, टेबल में 1 कहां पर है, उसको हाईलाइट करा। उसके सामने कौन कौन से नंबर्स है, उसको लिख दिया 001। तो ये आ गया हमारा 001। किसमें कन्वर्ट हुआ, ये हमारा कन्वर्ट हुआ बाइनरी के अंदर। अब हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, राइट। तो अब टेबल मेरे को कौन सा चाहिए, हेक्साडेसिमल का टेबल चाहिए। ये हमारा एक तरह से मान लो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, बाइनरी कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। अब देखते हैं कैसे करना है इसको। ये हमारे नंबर से, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो जैसे कि हमने पहले करा था, जब हम ऑक्टल में कर रहे थे तो 3-3 की ग्रुपिंग कर रहे थे। अब किस में करना है, हेक्साडेसिमल में, तो कितने की ग्रुपिंग होगी, 4-4 की। डेसिमल से यहाँ पे लेफ्ट साइड में इधर जा रहा हूं जहां पे एरो बना हुआ है, और राइट साइड में इस साइड जाएंगे। कितने कितने की ग्रुपिंग करनी है, 4-4 की। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में 4 तो मिल गए। उसके बाद लेफ्ट जा रहे हैं तो कितने नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है। तो क्या लगा देंगे हम, इससे पहले 2 बार 0, तो कुछ ऐसे हो गया। सिमिलरली डॉट के बाद, डेसिमल के बाद राइट साइड पे जा रहे हैं, कितने हैं, 3 नंबर्स गिवन है, 001। तो कितने नंबर मिसिंग है, 1 नंबर। तो क्या लगा दिया मैंने, उसको 0 लगा दिया। तो अब कुछ क्वेश्चन हमारा ऐसा बन गया। अब हम देखेंगे टेबल के अंदर ये कहां पर है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कौन कौन सा है। अब देखते हैं टेबल में 0011 कहां पर है, टेबल में देखते हैं 3 पर। तो ये क्या बन गया हमारा, 0011 क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद है 1110, टेबल में कहां पर है देखते हैं, दैट इज ई। तो ये क्या हो गया हमारा, ई हो गया। डॉट जो है वो एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट गिवन है 0010, तो टेबल में देखते हैं कहां पर है, ये हाईलाइट कर दिया, दैट इज 2। तो ये क्या बन गया हमारा, हेक्साडेसिमल में आंसर आ गया 3E.2। तो जो हमारा क्वेश्चन था 76.1 किसमें गिवन था, ऑक्टल में, इसका हेक्साडेसिमल क्या आ गया, 3E.2। दिस इज हेक्साडेसिमल, लिख लो इसको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हेक्साडेसिमल गिवन है और कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किस में कर देंगे, बाइनरी के अंदर। हेक्साडेसिमल है तो टेबल कौन सा बनेगा, 16 का। ये हमारा टेबल आ गया। अब हम देखते हैं टेबल के अंदर 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से नंबर लिखे हैं, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जो भी 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर लिखे हैं उसको हमने 7 की जगह लिख दिया, मतलब 7 का नंबर ये बन गया। फिर देखते हैं टेबल में ए कहां पर है, जो भी ए लिखा हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स यहां लिख दिए। फिर आया हमारा डेसिमल, डेसिमल को एज इट इज लिख दिया। फिर आया हमारा सी, टेबल में देखते हैं सी कहां पर है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। सी के सामने जो नंबर्स लिखे हैं वो एज इट इज लिख दिए, क्या आ गया 1100। अब ये हमारा कन्वर्ट हुआ हेक्सा से बाइनरी के अंदर। अब जो हमारा बाइनरी में आया उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो हमारा बाइनरी नंबर कुछ ये हो गया। किसमें कन्वर्ट करना है हमें, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो इसका मतलब टेबल कौन सा चाहिए, 8 वाला। ठीक है, तो 8 वाला टेबल ये बना दिया। डेसिमल के इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ चलेंगे, ग्रुपिंग करेंगे तो राइट साइड जाएंगे, डेसिमल के इधर जाना है, और इधर जाएंगे तो कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो ये मैं 3-3 की ग्रुपिंग करता हुआ चलूंगा। ये ग्रुपिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, और कुछ लेफ्ट में ऐसे चलेंगे। अब ध्यान देना, डेसिमल से इस साइड जा रहे हैं तो एक नंबर मिसिंग है सबसे लास्ट पे, कॉर्नर पे। तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये बन गया हमारा 0।
और जब इस साइड आ रहे हैं तो लास्ट में कितने नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, तो वहां पे क्या लगा दिया, 00, राइट। अब क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा बन गया। अब हम टेबल में देखते हैं 001 कहां पर आया हुआ है, तो देखते हैं 001 कहां पर है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं 1 पर, तो ये क्या बन गया हमारा 1 बन गया। उसके बाद देखा 111 कहां पर है हमारा, टेबल में देखते हैं 7 पे, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया 7। नेक्स्ट है हमारा 010, तो टेबल में 010 कहां पर है, उसको हाईलाइट कर दिया, दैट इज 2, तो यहां पर क्या आ गया 2। फिर क्या लिखा हुआ डेसिमल, डेसिमल को हमने लिख दिया एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट क्या 110, टेबल में देखते हैं 110 कहां पर है, हाईलाइट करा हुआ, दैट इज 6, तो क्या आ गया हमारा 6 आ गया। और लास्ट में 000 कहां पर है, 0 पर, तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो ये कुछ हमारा ऐसे बन गया 172.60, ये किसमें आ गया हमारा ऑक्टल में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था 7A.C, और किसमें गिवन था हेक्सा में, उसका ऑक्टल क्या आ गया 172.60, ये क्या हो गया हमारा ऑक्टल में, लिख लो इसको। आगे चलने से पहले एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं, अभी तक हमने कन्वर्जन कौन कौन सी करी। अभी तक हमने कन्वर्जन करी थी बाइनरी से ऑक्टल में और ऑक्टल से बाइनरी में। फिर हमने देखा था बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर, और फिर लास्ट हमने कन्वर्जन करी थी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के अंदर। ध्यान देना बाइनरी का मतलब 2, ऑक्टल का मतलब 8, हेक्साडेसिमल का मतलब 16। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के अंदर 2 रेज़ टू पावर समथिंग हो रहा है। बाइनरी इज 2 रेज़ टू पावर 1, ऑक्टल इज 2 रेज़ टू पावर 3, हेक्साडेसिमल इज 2 रेज़ टू पावर 16। तो हर केस के अंदर हमें टेबल का यूज करना पड़ा। अब हम करने वाले हैं कन्वर्जेंस डेसिमल की। डेसिमल 2 की पावर हम ऐसा क्या करेंगे जो डेसिमल आएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहां पर डेसिमल के अंदर जब भी कन्वर्जेंस होगी तो डिफरेंट स्टाइल से होगी। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कहां पर क्या करना है, तो ध्यान देना जब भी क्वेश्चन होगा कन्वर्जन का, तो आपने सबसे पहले ध्यान देना है क्या दोनों साइड जो गिवन है और जिसमें कन्वर्ट करना है, क्या उसमें 2 रेज़ टू पावर समथिंग हो सकता है। अगर तो हो सकता है तो टेबल का यूज करोगे, नहीं हो सकता तो क्या करेंगे हम टेबल का यूज नहीं करेंगे। वो पॉसिबल है सिर्फ कन्वर्जन जब डेसिमल्स में होगी, मतलब जब डेसिमल गिवन होगा और किसी में कन्वर्ट करना है, या फिर कोई और गिवन होगा और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्वेश्चंस करने वाले डेसिमल्स के, ठीक है। तो अब हम करेंगे कन्वर्जन डेसिमल को बाइनरी के अंदर, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर एंड डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर। इसका मतलब ये होगा डेसिमल का गिवन होगा और कन्वर्ट करना होगा बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। आप ध्यान देना जब हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे जो नंबर गिवन है उसको 2 से। फिर आता है डेसिमल को ऑक्टल से, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे नंबर को जो डेसिमल नंबर गिवन है उसको 8 से, क्योंकि ऑक्टल मतलब 8 से डिवाइड करेंगे। और लास्ट आ गया डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, तो डिवाइड करेंगे 16 से। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा डिवाइड कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। क्वेश्चन है 198 डेसिमल में गिवन है, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। इसका मतलब किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी मतलब 2 वाला हो गया, ठीक है राइट। तो जो नंबर गिवन है 198, इसको मैंने 2 से डिवाइड करा। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो एक आएगा हमारा क्वेश्चन और एक आएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन आएगा 99, रिमाइंडर आएगा 0। तो क्वेश्चन को कुछ मैंने ऐसे लिख दिया और रिमाइंडर को आगे राइट साइड पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 99 हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। अब हम दोबारा चलते हैं। दोबारा 2 जो है डिवाइड करेगा किसको, 99 को। क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन कितना आ गया 49 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो जहां पे 99 लिखा था उसके नीचे मैंने लिख दिया 49 और 0 के नीचे क्या लिख दिया 1, रिमाइंडर आ गया यहां पर। अब फिर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 49 को, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो 49 के नीचे लिख दिया मैंने 24 और जो रिमाइंडर लिख रहे थे वो कहां लिख दिया आगे राइट साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 24 आया। 24 को दोबारा डिवाइड करते हैं 2 से। क्वेश्चन कितना आ जाएगा हमारा 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो 24 के नीचे 12 आ गया और रिमाइंडर सामने आ गया। अब किसको डिवाइड करेंगे, जो आया 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 6 आ गया। क्वेश्चन आ गया 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 12 के नीचे 6 और उसके सामने आ गया हमारा रिमाइंडर दैट इज 0।
अब फिर से डिवाइड करेंगे हम 6 को, किससे डिवाइड करेंगे 2 से। क्वोशिएंट कितना आएगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 6 के नीचे कितना हो गया 3 और सामने कितना हो गया 0। अब फिर से डिवाइड करेंगे, 3 को किससे डिवाइड करा 2 से, कितना आएगा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 0। तो 3 के नीचे लिखा 1 और उसके सामने लिख दिया 1। अब 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, अब डिवाइड तो नहीं होगा, अब हम रुक जाएंगे। तो अब आंसर लिखना हमें कैसे लिखेंगे, नीचे से स्टार्ट होते हुए यू एरो बनाया मैंने, यहां से लेकर यहां ऊपर तक जाएगा। तो नंबर आंसर क्या आ गया हमारा 11, उसके बाद 000, 110, किसमें आ गया बाइनरी के अंदर। ये हमारा आंसर है। तो ध्यान देना, बार बार हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को डिवाइड करा उसके नीचे क्वोशिएंट लिखा और उसके सामने रिमाइंडर लिखा, फिर जो आया दोबारा से डिवाइड करा, क्वोशिएंट लिखा उसके नीचे और रिमाइंडर लिखा। कब तक करेंगे काम, जब तक नंबर डिवाइड नहीं होता। जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड होना बंद हो गया तो रुक जाएंगे। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। कौन सा, डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर। लिख लो इसको। तो दोस्तों मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को नंबर सिस्टम सिखाते हुए, और मुझे कंफर्म्ड है और पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि आपको भी सही से चीजें समझ में आ रही है। नंबर सिस्टम मैंने स्टार्टिंग में बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कंफर्म्ड है कि आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर लोगे, मगर थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करना। जो भी अगर आप कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें देख लेना, आप सॉल्व कर लोगे इजीली। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्सेज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, इंफॉर्मेशन लो, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नंबर सिस्टम के साथ। अब करेंगे नेक्स्ट, डेसिमल में गिवन है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा 798 डेसिमल में, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। फिर वही करेंगे जैसे बाइनरी में कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, इसमें किससे करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो करा 8 को डिवाइड, 798 जो नंबर है उसको किससे डिवाइड करा 8 से। क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। क्वोशिएंट आया 99, रिमाइंडर आया 6। तो जो नंबर है 798 उसके नीचे लिख दिया हमने क्वोशिएंट दैट इज 99, रिमाइंडर आ गया सामने। अब फिर दोबारा से करते हैं, 8 डिवाइड करेगा 99 को, तो जो क्वोशिएंट आएगा 99 के नीचे और जो रिमाइंडर आएगा उसके सामने। क्वोशिएंट क्या आया हमारा 12, रिमाइंडर क्या आया 3। तो 99 के नीचे आ गया 12 और सामने आ गया 3। अब फिर से डिवाइड करेंगे, कितना 8 डिवाइड करेगा किसको 12 को, क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 4। तो जो 12 है उसके नीचे लिख देंगे हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ गया उसके सामने। अब ध्यान देना, हमारा क्या आ गया था क्वोशिएंट 1। अब हम डिवाइड करेंगे 8 से, लेकिन ये तो डिवाइड नहीं होगा, रुक जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से लिखना स्टार्ट करा, क्या आ गया 1 4 3 6। किसके अंदर आ गया, ये हमारा आ गया ऑक्टल के अंदर। तो आंसर क्या हो गया, जो 798 किसमें गिवन था डेसिमल में, उसका ऑक्टल क्या आ गया 1436। ये आंसर है, लिख लो। अब हम करेंगे डेसिमल में गिवन है और कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। क्वेश्चन है हमारा 798 डेसिमल में है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्सा का मतलब 16। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, 798 को डिवाइड करेंगे 16 से। एक आएगा क्वोशिएंट और एक आएगा रिमाइंडर। क्वोशिएंट कितना आया 49, रिमाइंडर कितना आया 14। 14 हेक्साडेसिमल में 14 का मतलब ई हुआ, तो 14 की जगह क्या लिख देंगे हम, ई लिख देंगे। क्वेश्चन लिखा हमने 798 के नीचे कितना लिख दिया 49 और उसके सामने रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, ई हो गया। अब फिर से जो नंबर आया उसको 16 से डिवाइड करेंगे, 49 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर। क्वोशिएंट आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 1। 49 के नीचे लिख दिया हमने 3 और सामने लिख दिया हमने 1। अब देखते हैं डिवाइड नहीं होगा, अब रुक जाएंगे हम। तो आंसर क्या आएगा, यहां से पीछे से चलेंगे, दैट इज 31E। तो आंसर क्या हो गया हमारा हेक्साडेसिमल 31E, राइट। लिख लो इसको। दोस्तों अभी हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस करे थे जिसमें हमने कन्वर्ट करा था डेसिमल को बाइनरी के अंदर, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर एंड डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर। अभी हम इन्हीं 3 क्वेश्चंस को दोबारा करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, फ्रैक्शन पार्ट गिवन होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी के अंदर और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0.625 डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी के अंदर। अब ध्यान देना, डेसिमल के राइट साइड पे चल रहे हैं हम, इधर चल रहे हैं। अब ध्यान देना, डेसिमल से हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। पहले डेसिमल नहीं था तो हम
सिंपल सॉल्व कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। तो क्वेश्चन गिवन है 0.625, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इनटू 2 लिखा। इससे हमें क्या मिलेगा 1.25। इसमें दो पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है इंटीग्रल पार्ट और एक आ रहा है हमारा फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शन मतलब जो डेसिमल के राइट साइड पे है, और जो डेसिमल से पहले है उसको इंटीजर पार्ट कह देंगे। वहां लिख दिया मैंने 1 और डेसिमल के राइट वाला लिख दिया 0.25। यहां तक क्लियर। अब जो फ्रैक्शन पार्ट आया इसको मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, कुछ ऐसे करा, 0.25 को लिखा, मल्टीप्लाई करा 2 से। अब ये कितना आ गया हमारा 0.5। इसमें भी दो पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है इंटीजर पार्ट और एक आ रहा है फ्रैक्शन पार्ट। तो डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है, वो क्या हो गया 0। इंटीजर पार्ट इज 0 और फ्रैक्शन पार्ट इज 0.5, राइट। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, 0.5 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 2 से। तो कितना आया हमारा 1.0। तो इंटीजर पार्ट कितना आ गया 1 आ गया और फ्रैक्शन पार्ट इज 0 आ गया। अब ध्यान देना, हमें मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं आता, या फिर 5 या 6 स्टेप्स तक करना है जब तक रेपिटेशन सेम स्टार्ट नहीं होती। तो यहां पर हमारा फ्रैक्शन पार्ट 0 आ गया, तो अब हम रुक जाएंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, जो इंटीजर पार्ट आ रहा है ऊपर से नीचे। ध्यान देना, जब हम डिवाइड कर रहे थे तो नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब क्या आएगा ऊपर से नीचे। तो ये क्या बन गया हमारा 0.101, किसमें हो गया हमारा ऑक्टल के अंदर। तो ये आंसर आ गया। तो जो हमारा क्वेश्चन गिवन था 0.625 किसमें था, डेसिमल में। इसका बाइनरी पार्ट क्या आ गया हमारा 0.101 आ गया। ठीक है, लिख लो इसको। अब हम करेंगे डेसिमल को ऑक्टल के अंदर। ये क्वेश्चन गिवन है हमारा डेसिमल का, और किसमें कन्वर्ट करना है हमें, ऑक्टल के अंदर गिवन है। तो जो नंबर है उसको मैंने एज इट इज लिखा, इनटू 8 मल्टीप्लाई करा 8 से, क्या आ गया हमारा 0.125 आया। तो डेसिमल से लेफ्ट वाला लिख दिया मैंने, इंटीजर के नीचे लिख दिया, और राइट वाला फ्रैक्शन के नीचे कितना आ गया 0.125 आया। अब जो नंबर आया हमारा 0.125, इसको मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करूंगा, लिखा एज इट इज यहाँ पर, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करा 8 से, कितना आ गया 1.0 आ गया। तो इंटीजर पार्ट इज 1 और फ्रैक्शन पार्ट इज 0। अब डिवाइड नहीं हो, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम यहां पर रुक गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, कुछ ये बन गया 0.01, किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। ठीक है, ऊपर से नीचे लिखना, ध्यान देना, जो आंसर आ रहा है इंटीग्रल पार्ट ऊपर से नीचे तक लिखना है। तो क्या हो गया 0.01, राइट, लिख लो इसको। अब करते हैं डेसिमल। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। क्वेश्चन ले लिया मैंने 0.93, क्या ले लिया, डेसिमल में गिवन है, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 0.93 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्सा करना है तो किससे करेंगे 16 से करेंगे, इनटू 16 करना तो कितना आ गया 14.88। तो डेसिमल से लेफ्ट वाला क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया, और राइट वाला फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो 14 को लिखा मैंने इंटीजर के नीचे। 14 क्या होता है हमारा, हेक्सा के अंदर ई होता है, तो उसके सामने मैंने ब्रैकेट में ई लिख दिया, और फ्रैक्शन क्या हो गया 0.88। अब फिर से 0.88 को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो क्या आ गया हमारा 14.08। तो इंटीजर के नीचे 14 और फ्रैक्शन के नीचे 0.08। 14 क्या होता है, ई होता है, इसको एज इट इसको लिख दिया मैंने ई की फॉर्म में। फिर से 0.08 को मल्टीप्लाई करा, किसके साथ मल्टीप्लाई करा 16 के साथ, क्या है 1.28। इंटीजर पार्ट इज 1 और 0.28 क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट। फिर से मल्टीप्लाई करा 0.28 को किससे 16 से, तो क्या आ गया हमारा 4.48। इंटीजर के नीचे 4 और फ्रैक्शन के नीचे क्या आ गया 0.48। फिर से मल्टीप्लाई करा 16 से, कितना आएगा अब हमारा 7.68, और इंटीजर पार्ट कितना हो गया 7, और वहां पे क्या आ गया हमारा 0.68। अब ध्यान देना ये 5 स्टेप्स तक हमने सॉल्व कर दिया। अब यहीं पे हम रुक जाएंगे, अगर आपने करना तो कर लो, लेकिन होगा ऐसा आगे रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो बेटर ये कि आप यहीं तक रुक जाओ। 5 बार तक मल्टीप्लाई करा, अगर 0 नहीं आ रहा फ्रैक्शन पार्ट तो रुक जाओ। तो आंसर क्या लिख देंगे ऊपर से नीचे तक, तो क्या बन गया इसका 147। ये कौन सा हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, राइट, इसको लिख लो। अब ध्यान देना, अभी तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, डेसिमल से लेफ्ट को अलग से सॉल्व करना सिखाया, डेसिमल से राइट को अलग से सॉल्व करना सिखाया। अगर क्वेश्चन में आता है 16.E2 कुछ भी आता है, मान लो 16.E2,
तो अब लेफ्ट को अलग सॉल्व करना कैसे, जैसे मैंने पहले कराया, और राइट को अलग से सॉल्व करना, राइट। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कन्वर्जन देखेंगे हम बाइनरी इनटू डेसिमल, और फिर देखेंगे हम उसके बाद ऑक्टल इनटू डेसिमल, एंड लास्ट इज हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। कहने का मतलब ये है कि अब हमें कोई ना कोई दूसरा नंबर दिया होगा, जैसे बाइनरी गिवन है या ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है, और कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, राइट। तो सबका प्रोसीजर सेम है, जो भी काम हम बाइनरी से करेंगे डेसिमल में, सेम वर्किंग करनी है हमें ऑक्टल से डेसिमल में, और सेम करनी है हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर। सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, बाइनरी है तो 2 से कर देंगे, ऑक्टल है तो 8 से करेंगे, हेक्सा है तो 16 से करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बाइनरी गिवन है और किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ये हमारा क्वेश्चन है 1011, किस में गिवन है, बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करा, पहले मैंने जो ये नंबर्स गिवन है ये नंबर्स एज इट इज लिख दिए, और उसके बाद हर एक के साथ मैंने ये एरो बना दिया, ठीक है। और जो नंबर है एरो के सामने मैंने वही नंबर एज इट इज लिख दिए। तो नंबर क्या था 1011, वही लिख दिया मैंने 1011, और सबके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाया कुछ ऐसे, हर एक के साथ 2 से मल्टीप्लाई करा, कैसे, कुछ ये लिख दिया हमने। क्यों करा, क्योंकि बाइनरी है हमारा, बाइनरी को डेसिमल में करना है, बाइनरी है तो 2 है तो किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान देना, जो सबसे ऊपर वाला नंबर है उसको मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करा, उसके ऊपर लगाया 0, पावर क्या हो गया 0। जैसे मैं नीचे नीचे आता जाऊंगा पावर एक एक से इंक्रीज होती जाएगी। पहला है 2 की पावर 0, सेकंड है 2 की पावर 1, थर्ड इज 2 की पावर 2, एंड लास्ट इज 2 की पावर 3। मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे आते गए हर बार पावर एक एक से बढ़ती गई। अब हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो ये क्या आ गया हमारा 1। नेक्स्ट क्या, 1 इंटू 2 की पावर 1 इज कितना हो गया 2। नेक्स्ट इज 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इज 0 इंटू समथिंग इज 0, तो क्या आ गया 0। एंड लास्ट इज 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज कितना हो गया 8। तो ये हमारे नंबर्स निकले। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 8 इज 11, तो आंसर क्या आ गया हमारा 11 आ गया। ये किसमें करा, जब क्वेश्चन हमें गिवन है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ ये करा, ठीक है, लिख लो इस पार्ट को। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्टल गिवन होगा और बाइनरी, ऑक्टल गिवन होगा और कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल के अंदर। ये ना हमारा कुछ क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 106 किसमें गिवन है, ऑक्टल में गिवन है, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, इसको डेसिमल के अंदर गिवन करना है। जैसे मैंने बाइनरी में करा था सेम वैसे ही कर रहा हूं, इसके अंदर नंबर्स ये लिख दिए मैंने एज इट इज। 106 है तो 106 ऊपर से स्टार्ट करा, 6 को मल्टीप्लाई करा, उसके नीचे जो भी है उसको भी मल्टीप्लाई करा, कितना 0, 0 को भी मल्टीप्लाई करा, फिर क्या हो गया 1, उसको भी मल्टीप्लाई करा। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऑक्टल है तो 8 से, हर एक को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो सबसे ऊपर है उसको किससे करेंगे 8 रेज़ टू पावर 0, तो ऊपर क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा नेक्स्ट इंटू 8 रेज़ टू पावर 1, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया 8 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाला कितना हो गया 6 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0, कितना आ गया ये 6 आ गया। नेक्स्ट कितना हो गया 0 इंटू समथिंग इज 0, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2 इज 64, कितना आ गया ये हमारा 64। अब हम इनको ऐड करते हैं, कितना आ गया दैट इज 70। ये हमारा आंसर है 70, राइट। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने क्या करा, ऑक्टल को कन्वर्ट करा डेसिमल के अंदर, ठीक है, राइट। ये लिख लो पहले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा हेक्साडेसिमल गिवन है, कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। कुछ ये रहा 13A, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, गिवन है हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट करेंगे हम इसको डेसिमल के अंदर। तो क्या करा, नंबर्स जो गिवन है वो मैंने एज इट इज लिख दिए, जैसे पहले कर रहे थे, एरो बना दिया, एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान देना, जो सबसे पहला नंबर है, मतलब अगर मैं ऊपर देखूं सबसे ऊपर नंबर लिखा हुआ है ए जो होता है किस, अगर ए हेक्साडेसिमल में तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर, ए कौन सा नंबर होता है हमारा 10, तो ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 10, ब्रैकेट में मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 है, फिर क्या है 1, इन सबको मल्टीप्लाई करा किससे करेंगे 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो 16 16 16।
पहले को किससे करेंगे, जो सबसे ऊपर है दैट इज 16 रेज टू पावर 0 से, तो ये आ गया 16 रेज टू पावर 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, एक एक बढ़ते जाएंगे इनटू 16 रेज टू पावर 1 और लास्ट में क्या हुआ 16 रेज टू पावर 2 हो गया। अब हम तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ध्यान देना a को हम लेंगे 10, तो क्या होगा 10 इंटू 16 रेज टू पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो कितना बन गया ये हमारा हो गया 10। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 3 इंटू 16 दैट इज 48। नेक्स्ट क्या है 1 इंटू 16 का 16 रेज टू पावर 2 कितना हो गया 256। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 314, ये हमारा किस में आ गया डेसिमल में आ गया। ठीक है राइट, इसको भी लिख लो। अब ध्यान देना हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे सब क्वेश्चन के अंदर डेसिमल में कन्वर्ट करा। अभी जो क्वेश्चंस करे हमने लास्ट 3 क्वेश्चन क्या करा, उनमें हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा, बाइनरी को डेसिमल में करा, ऑक्टल को डेसिमल में करा, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करा। तो क्या करा, हर एक को हमने मल्टीप्लाई करा जो भी नंबर गिवन है उससे, और 2 जैसे बाइनरी है तो 2 की पावर 0 करा, फिर चलते जाएंगे तो क्या होगा एक एक पावर बढ़ती जाएगी। वैसे ही ऑक्टल था तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट करा हुआ, नीचे जैसे आएंगे पावर एक एक से इंक्रीज होगी। 16 में भी सेम चीज करा। अब ध्यान देना किसी भी क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन पार्ट नहीं था, मतलब डेसिमल के बाद का कोई भी पार्ट गिवन नहीं था। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें डेसिमल का पार्ट गिवन है, राइट, पहले इतना लिख लो। अब हम करेंगे बाइनरी गिवन है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल गिवन है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल गिवन है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है 0.101, किसमें ये हमारा बाइनरी में गिवन है, कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो क्या करा मैंने, जो नंबर गिवन है 101 इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हर नंबर को मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करा। अब ध्यान देना जब डेसिमल से पहले वाला पार्ट था तो हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब डेसिमल के राइट वाला पार्ट है तो नीचे से ऊपर जाएंगे। तो क्या करा मैंने इनटू, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो क्या कर रहे थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब एक एक बढ़ते जा रहे थे। अब हम उल्टा जा रहे हैं तो क्या करेंगे एक एक कम होते जाएंगे। तो क्या लिखा, सबसे नीचे वाले को 1 इंटू 2 रेज टू पावर -1, फिर क्या लिखा 0 इंटू 2 रेज टू पावर -2, फिर लिखा 1 इंटू 2 रेज टू पावर -3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू क्या लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर -1, ये कितना हो गया, इसका मतलब 1/2 हुआ। उसके ऊपर वाला 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया, और उसके ऊपर वाला क्या हो गया 1/2 रेज टू कितना हो गया, ये हमारा पहले था 0 1 2, तो क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.625, ये क्या हो गया हमारा 0.2625। इसका मतलब क्या हुआ 0.101 दैट इज बाइनरी किसमें कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, तो क्या हो गया 0.25 किसके अंदर आ गया डेसिमल के अंदर आ गया। ठीक है, लिख लो इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं, किसका ऑक्टल का कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन गिवन है 0.32, किसमें गिवन है, ये हमारा ऑक्टल में गिवन है, कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल के अंदर। तो जैसे नंबर गिवन है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। 3 और 2, 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जैसे कि हमने पहले करा। डेसिमल से राइट साइड पे जाएंगे तो ऊपर बढ़ेंगे, तो क्या करना है हमें माइनस की पावर से इंक्रीज करना है। तो क्या करा 3 इंटू 8 रेज टू पावर 1, और उसके बाद क्या 2 इंटू 8 की रेज टू पावर -2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया हमारा 3/8 बन गया, और एक क्या बन गया 2/64। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ आ जाएगा 0.40625, ये हमारा आंसर हो गया। तो जो नंबर गिवन है 0.32 किसमें गिवन है ऑक्टल के अंदर, इसका डेसिमल क्या आ गया 0.40625। ठीक है राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्साडेसिमल गिवन है, कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। सेम लिया मैंने इसके अंदर फ्रैक्शन का पार्ट लिया। पॉइंट B8 क्वेश्चन है, किसमें गिवन है हेक्सा में, कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो जो नंबर्स है इसको तो पहले एज इट इज लिख दिया। अब B का मतलब क्या होता है हमारा, हेक्साडेसिमल में B का मतलब होता है 11। ठीक है, तो B को मैं क्या लिख रहा हूं 11 लिख रहा हूं, और 8 तो एज इट इज रहेगा। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा दोनों के साथ, मल्टीप्लाई 16 तो पहले नीचे से ऊपर चलेंगे तो क्या होगा 16 की पावर -1, और ऊपर वाला क्या होगा 16 रेज़ टू पावर -2। तो ये क्या बन गया हमारा 11/16, और दूसरा क्या बन गया हमारा 8/16 की पावर 2।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व इंडिविजुअली सॉल्व करें तो क्या आ गया ऊपर वाला 0.03125 और नीचे वाला क्या आ गया हमारा 0.6875। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 0.71825। ठीक है, ये लिख लो दोस्तों। अभी हमने लास्ट 3 क्वेश्चन के अंदर कन्वर्जन देखी थी, बाइनरी से डेसिमल, और फिर देखा था ऑक्टल से डेसिमल, और फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल। जो 3 क्वेश्चंस लास्ट के करे उसमें डेसिमल पार्ट गिवन था डेसिमल के राइट साइड पे, मतलब फ्रैक्शन पार्ट्स को हमने कन्वर्ट किया था, और इससे पहले जहां पे फ्रैक्शन पार्ट नहीं था वो पार्ट कवर किया था। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे फिर से, जिसके अंदर डेसिमल से पहले भी कुछ नंबर्स दिए होंगे और डेसिमल के बाद भी नंबर्स गिवन होंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, जिसमें डेसिमल से पहले भी पार्ट दिया हुआ है और बाद में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे। ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये नंबर्स गिवन है, एज इट इज लिख दिया। तो डेसिमल से मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा और डेसिमल से राइट साइड पे जाऊंगा। तो जब डेसिमल से लेफ्ट पे गया, उसको हमने पहले सॉल्व करना सीख लिया, उसको आप रेफर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 में, जैसे हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 17। और अगर राइट साइड पे जाऊंगा, डेसिमल से मतलब फ्रैक्शन का पार्ट हो गया, इसको हमने सॉल्व करा था क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 20 को रेफर कर सकते हो। 17 और 20 से जो आंसर आया कुछ हमारा ये आया था, जो मैंने लिख दिया 11.625। 11 कौन सा है, डेसिमल से लेफ्ट साइड वाले का आंसर, और राइट साइड वाले का क्या है 6.25। ये हो गया हमारा डेसिमल में कन्वर्ट, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करा। सेम एक और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे, ऑक्टल है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहां पर भी सेम करा मैंने, 106 को पहले हम सॉल्व करेंगे, मतलब डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए रेफर करना है आपने क्वेश्चन नंबर 18, और जो डेसिमल के राइट साइड पे है उसको रेफर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आप रेफर करोगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, राइट। तो मैं आंसर लिख देता हूं, जो हमने पहले किया था वही एज इट इज लिख दिया मैंने, 70.40625। ठीक है, ये किस में आ गया, हमारा डेसिमल में आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हेक्साडेसिमल गिवन है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम चीज होगी इसके अंदर भी, 13A को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद पॉइंट B8 को सॉल्व करेंगे। 13A को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 19 रेफर करोगे, और पॉइंट B8 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 22 रेफर करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कुछ ये आ गया। ठीक है, 314.71875। अब ध्यान देना, नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। हमने नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन सीखी, बाइनरी से ऑक्टल के अंदर सबसे पहले सीखा था बाइनरी से ऑक्टल, फिर ऑक्टल से बाइनरी। उसके बाद हमने सीखा था बाइनरी से हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से बाइनरी। फिर हमने करा था कन्वर्जेंस, किसकी कन्वर्जन करी थी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के अंदर। इन तीनों के लिए इन तीनों कन्वर्जन्स में हमने यूज करा था टेबल। फिर आए थे हम डेसिमल पार्ट पे, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, और फिर उसके बाद डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। तो दोस्तों बहुत अमेजिंग रही ये वीडियो। कुछ 1-2 टॉपिक रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और मुझे पूरा कंफर्म्ड है, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको इस वीडियो में जो सिखाया सही से समझ आया होगा। गोइंग फॉरवर्ड हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे, किसके बेसिस पे, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।